जय माता दी। मित्रों, हर हर महादेव। आज हम आपको ज्वालाजी शक्ति पीठ के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। इस पवित्र स्थल की मान्यता 51 शक्ति पीठों में सर्वोपरि मानी जाती है। मान्यता के अनुसार भगवती सती की जीवा श्री हरि विष्णु के चक्र से कट करके इस स्थान पर गिरी थी तथा स्वयं भगवान महादेव भैरव के रूप में स्थित है। देवी के दर्शन की अभिलाषा से आए श्रद्धालु एवं भक्तजन देवी का दर्शन ज्योति अर्थात ज्वाला के रूप में करते हैं। 9 स्थानों पर दिव्य ज्योति बिना किसी ईंधन के अपने आप प्रज्वलित होती रहती है। इसी कारण देवी को ज्वाला जी कह करके संबोधित किया जाता है। श्री ज्वाला जी मंदिर के निर्माण के विषय में एक दंत कथा है, जिसके अनुसार सतयुग में सम्राट भूमिचंद्र ने अनुमान किया कि जिस समय सती के दैदीप्यमान शरीर को लेकर के श्री शंकर भगवान जी तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे थे, उस समय भगवान श्री हरि ने उन्हें माया के वशीभूत होकर के अपने सुदर्शन चक्र से सती की जो देह दीप्यमान हो रही थी, यज्ञ कुंड से जल रही थी, और भगवान शंकर ने अपने कंधे पर उठा के रखा था और हर एक क्षेत्र में भगवान शंकर उस देह को ले जा रहे थे। तो उस शरीर को खंड खंड कर दिया और भगवती की जीवा कट करके हिमालयों के धौलाधार पर्वत पर कहीं गिरी। राजा भूमिचंद्र ने उस स्थान को ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु सफलता हाथ नहीं लगी। तब उन्होंने भगवती का एक छोटा सा मंदिर माता सती के नाम से बनवाया और उस स्थान पर नित्य प्रति पूजा अर्चना करने लगे। कुछ समय व्यतीत होने के उपरांत एक दिन एक ग्वाले ने आकर के सूचना दी कि एक पर्वत पर एक छोटा सा अग्निपुंज दिव्य ज्योति के समान निरंतर जलता रहता है। ग्वाले के मुख से यह सुन करके राजा भूमिचंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए और ग्वाले के साथ उस स्थान पर गए और अपनी आंखों से दिव्य ज्वाला के दर्शन किए। उसके बाद उस स्थान पर उन्होंने एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया और देवी की सेवा तथा पूजा अर्चना हेतु शाक द्वीप से भोजक जाति के 2 ब्राह्मणों को माता की पूजा के लिए चुना और ब्राह्मणों के नाम पंडित श्रीधर तथा पंडित कमलापति थे। उन ब्राह्मणों के वंशज आज तक माता ज्वाला देवी के दरबार में पूजा अर्चना करते रहते हैं। मुख्य ज्योति दर्शन तथा अन्य पवित्र ज्योतियों के दर्शन एवं महिमा। श्री ज्वाला जी के मंदिर में देवी माँ के दर्शन नवज्योति के रूप में होते हैं। ये ज्योतियाँ कभी कम या कभी अधिक भी होती रहती है, जो नव दुर्गा के स्वरूप माने जाते हैं, और यही ज्योतियाँ समस्त ब्रह्मांड की रचना करने वाली हैं, जिनके सेवक सत्व, रज और तम ये तीनों गुण हैं। मंदिर के दरबार से प्रवेश करते समय चांदी के आले में जो मुख्य ज्योति प्रदीप्तमान रहती है, उससे महाकाली का रूप कहा जाता है, जो संसारिक प्राणियों को भक्ति एवं मुक्ति का प्रदाता कही जाती है। अन्य पवित्र ज्योतियाँ जिनके दर्शन मात्र से प्राणियों के दुख, दारिद्र्य एवं पापों का विनाश होता है। महाकाली ज्योति के नीचे
भंडार भरने वाली अर्थात अन्नपूर्णा माता की पवित्र ज्योति है। दूसरी ओर अर्थात तीसरी ज्योति चंडी माता की है, जो सदा शत्रुओं का विनाश करने में तत्पर रहती है। समस्त व्याधियों का नाश करने वाली चौथी पवित्र ज्योति, जिसे महालक्ष्मी कहते हैं, माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने से प्राणियों के इहलौकिक और पारलौकिक समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और षष्ठम ज्योति देवी विंध्यवासिनी जी की है, जो शोक और दुख से प्राणियों का उद्धार करती है। भक्तों, हम आपको इन ज्योतियों का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। और सातवीं ज्योति की, जिसे विद्यादायिनी वीणावादनी माता सरस्वती कह करके संबोधित किया जाता है, जिनकी कृपा से प्राणी को ज्ञान एवं बुद्धि प्राप्त होती है। कहा गया है कि जो विद्याहीन है, मूर्ख है, वह पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर भी पशु के तुल्य है। अर्थात बुद्धिमान प्राणी की सर्वत्र पूजा होती है, जो माता महासरस्वती की कृपा से ही संभव है। अष्टम ज्योति के रूप में संतान सुख प्राप्त करने वाली देवी अंबिका है। देवी अंबिका की सच्चे मन और पवित्र श्रद्धा से उपासना करने वाली स्त्रियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। आयु और सुख प्रदान करने वाली नवम ज्योति अंजना की है। माता अंजना की कृपा से अल्प आयु प्राणी भी दीर्घायु होकर के सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। भक्तों, जो ज्योतियां हैं, ये नव ज्योतियां, इनका वर्णन हम इस प्रकार से पहले तो विस्तार रूप से किया, अब छोटे से लिखित रूप में भी दे रहे हैं। महाकाली भक्ति एवं मुक्ति की देवी, अन्नपूर्णा धन धान्य प्रदान करने वाली देवी, चंडी शत्रु विनाशिनी, हिंगलाज भवानी व्याधियों का नाश करने वाली, विंध्यवासिनी शोक विनाशिनी, महालक्ष्मी धन संपत्ति एवं वैभव की देवी, सरस्वती विद्यादात्री, अंबिका संतान प्रदाता, अंजना देवी आयु एवं सुख की देवी। उपरोक्त ज्योति स्वरूप स्थित देवियों की आराधना करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं। किंतु देवियों की कृपा प्राप्त करने के लिए मन में अपार श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता है। गोरख डिब्बी, यहाँ पर जल से भरा हुआ एक छोटा सा कुंड है, जो निरंतर खौलता रहता है और देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि यह बहुत ही उष्ण है, किंतु कुंड का जल वास्तव में शीतल ठंडा ही रहता है। इस स्थान पर छोटे कुंड के ऊपर धूप की जलती बत्ती दिखाने से जल के ऊपर बड़ी ज्योति प्रकट होती रहती है। इसे रुद्र कुंड भी कहते हैं। यह कुंड ज्वालामुखी मंदिर की परिक्रमा में 10 सीढ़ियां ऊपर चढ़ करके दाईं ओर है। कहा जाता है कि यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी। वह अपने शिष्य नागा अर्जुन के पास गोरख डिब्बी के खिचड़ी मांगने गए और वापस नहीं लौटे, और डिब्बी का जल गर्म भी नहीं हुआ। यह भगवती सेजा भवन, यह भगवती ज्वाला देवी का शयन स्थान है, अर्थात देवी का विश्राम स्थल। भवन में प्रवेश करते समय भवन के मध्य एक चबूतरा दिखाई देता है, जो संगमरमर का बना हुआ है। चबूतरे के ऊपर चांदी मड़ी हुई है। रात को 10 बजे के आसपास
शयन आरती के उपरांत भगवती के शयन के लिए वस्त्र एवं पूर्ण श्रृंगार की सामग्रियों के साथ एक जल से भरा लोटा और दांतुन रख दी जाती है। सेजा भवन के चारों ओर 10 महाविद्याओं की मूर्तियां स्थापित की गई है। गोरख डिब्बी का विस्तृत इतिहास। पूर्व काल में एक बार गुरु गोरखनाथ जी भ्रमण करते हुए माता ज्वाला देवी के तीर्थ पर आए। उन दिनों लोग माता को प्रसन्न करने हेतु पशु बलि दिया करते थे। योगीराज गोरखनाथ जी माता के चरण में उपस्थित हुए। उस समय साक्षात देवी उनके सन्मुख प्रकट हुई और प्रसन्नता पूर्वक उनको भोजन करने हेतु बोली। तो गोरखनाथ जी ने कहा, हे माता, मैं इतनी दूर चल कर के आपके दर्शन की अभिलाषा से आया था, सो आपने दर्शन दे करके मुझे कृतार्थ किया। अब किसी वस्तु की मुझे चाह नहीं है। आपके दुर्लभ दर्शन से मेरी भूख प्यास सब शांत हो गई है। आप समस्त रहस्य को जानने वाली हैं, तथापि आग्रह करती है तो यह जाने कि आपके आग्रह को अस्वीकार करने का मूल कारण यह है कि योगी के लिए मन की शुद्धि के साथ तन की शुद्धि भी परम आवश्यक है, जबकि आप पशु बलि स्वीकार करती हैं। इसी कारण हम भोजन नहीं कर सकते। गोरखनाथ जी के वचनों को सुनकर के देवी ने कहा, सत्य तो यह है कि मैं भी ऐसा भोजन नहीं चाहती, किंतु ये संसारिक प्राणी अपने जीव के स्वाद के लिए पशु बलि चढ़ाते हैं। अब आप अपने विषय में आज्ञा करें कि किस प्रकार का भोजन आपके लिए परोसूं। उस समय गोरखनाथ जी ने कहा कि हे मातेश्वरी, आपके द्वारा किए गए सत्कार से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हुआ। मेरी अभिलाषा खिचड़ी पका करके खाने की है, अतः आप डिब्बी में थोड़ा सा जल गर्म कर दें, तब तक मैं खिचड़ी बनाने हेतु भिक्षा रूप में अन्न मांग करके लाता हूँ। उनके वचनों को सुनकर के देवी ने कहा कि आप जितने समय में भिक्षा मांग करके लाएंगे, उतने समय में डिब्बी तो क्या, पूरे पर्वत को गर्म किया जा सकता है। जब जल गर्म हो जाएगा तब हम उपस्थित होंगे। यह कह करके गुरु गोरखनाथ जी ने माता से विदा ली और तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने के लिए चल दिए। उधर माता ने उस छोटे से डिब्बे को गर्म करने की उपेक्षा छोटे से जलाशय को गर्म करने का विचार किया। उसके चारों ओर ज्वालाएं प्रकट की। ज्वालाओं से जल कुंड का जल उबलने लगा, किंतु फिर भी जल गर्म नहीं हुआ। जल गर्म न हुआ तो गोरखनाथ जी भी नहीं आए। इसी कारण यह जल कुंड गोरख डिब्बी के नाम से विख्यात हुआ। तब से माता ज्वालामुखी के साथ प्रातः एवं सायंकाल को गुरु गोरखनाथ जी की भी पूजा अर्चना होती है। जय माता दी। हर हर महादेव।